रिकॉर्डिंग के लिए स्क्रीन शेयर कर ले रहे हैं आप लोगों से, और जो है टेलमेट सीएसएस शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम फोल्डर बना ले रहे हैं अपना आगे, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं बैच 2 में हम लोग काम कर रहे हैं। और सीएसएस में इससे पहले ही हमने बनाया हुआ है यहाँ पे टेलमेट सीएसएस का। और इसके अंदर आते हैं क्लास 1, नया फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे क्लास 2 के नाम से, क्लास 2। और इसको जो है ओपन कर लेंगे, CMD लिखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे कोड डॉट स्पेस का क्या मतलब है, यहाँ पे करंट डायरेक्टरी में जो है मेरा फोल्डर VS कोड में ओपन कर दो। तो इसने जो है VS कोड में मेरा जो है करंट डायरेक्टरी में ये मेरे पास फोल्डर ओपन कर देगा। यहाँ पे अभी मुझे सबसे पहले HTML फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। सही है, सबसे पहले आपको बताता हूँ एक बिल्कुल बेसिक तरीका जिससे हम अपनी HTML फाइल को CSS से कनेक्ट कर सकते हैं, टेलमेट CSS से, और अपना काम कर सकते हैं। सबसे पहला क्या तरीका है, मैंने यहाँ पे लिखा index.html। मैंने अपनी HTML की फाइल बना ली सबसे सिंपल। उसके बाद मैंने बॉयलर प्लेट यहाँ पे क्रिएट कर ली, जो हम करते हुए आते हैं। सही, उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं अपने क्रूम ब्राउजर पे आता हूँ। क्रूम ब्राउजर पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ tailwindcss.com की वेबसाइट आप खोल लें। यहाँ पे देखिए tailwindcss.com की आप जो है साइट इंटरनेट पे जैसी खोलेंगे तो आपके सामने कुछ लोडिंग में देर ले रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से खुली हुई है। तो इस तरीके का कुछ जो है आपके पास इंटरफेस आएगा। सही है, तो यहाँ पे आप जैसी डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएंगे और यहाँ पे नीचे देखें इंस्टॉलेशन लिखी हुई है। जैसे आप इंस्टॉलेशन के सेटअप पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन और गेट स्टार्टेड विद टेलमेट CSS। अब यहाँ पे लिखे हैं आपके बहुत सारे तरीके लिखे हुए हैं, आप टेलमेट CLI से भी कर सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस से, यूजिंग पोस्ट CSS। यहाँ पे वाइट को हम यूज करते हुए भी बना सकते हैं। प्लेट सीडियन से भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं प्लेट सीडियन पे आता हूँ। आपने सबसे आसान तरीका, सबसे इजी तरीका ये है, प्लेट सीडियन पे आए आप। प्लेट सीडियन पे आने के बाद यहाँ पे index.html की फाइल में उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट दी हुई है। यहाँ पे मेटा के बाद जो इन्होंने स्क्रिप्ट दी हुई है, मेटा के बाद जो इन्होंने स्क्रिप्ट दी हुई है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। सिर्फ 1 लाइन की स्क्रिप्ट है, यहाँ से इसको कॉपी करना है और अपने पैकेज में आके या फोल्डर में आके फाइल में आके HTML की, यहाँ पे जैसे जहाँ पे हम CSS लिंक करते थे वहां पे इसको पेस्ट कर दो। सिंपल ये काम करना है। मेरे पास टेलमेट CSS जो है कनेक्ट हो गई है। मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक H1 कर दे रहे हैं, और उसके अंदर लिखता हूँ माई नेम इज कमर, और क्लास डालता हूँ यहाँ पे। क्लास के अंदर लिखता हूँ BG रेड -100। ये मतलब बैकग्राउंड कलर डाला है मैंने 100 की। 100 मतलब उसकी ओपेसिटी कितनी होगी, कितना डार्क होगा या कितना लाइट होगा, 100 से लेके 900 तक के होता है। तो मैंने बोला BG बैकग्राउंड कलर जो है, BG का मतलब बैकग्राउंड कलर, रेड का मतलब उसकी वैल्यू दी है रेड, और 100 इसकी ओपेसिटी डिफाइन करी है। ये मेरे पास टेलमेट CSS में लिखने का तरीका होता है। सारी क्लासेस जो है मैं यूटिलिटी क्लासेस में ऐड करता हूँ। अभी जैसे ही मैं आता हूँ इसको लाइव करते हैं सबसे पहले। दोनों में फर्क बताता हूँ आपको, दोनों में फर्क बताता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो है कनेक्ट हो गई है CSS। कल हमने कितने मुश्किल तरीके से करा था और आज कितने सिंपल तरीके से करा है। CSS जो है हमारे पास टेलमेट CSS कनेक्ट हो गई है। इसका बैकग्राउंड देखें, बिल्कुल हल्का सा जो है ये लाइट रेड कनेक्ट हो गया है। सही है, ये तरीका सिंपल में समझ में आ गया, सिंपल प्लेसिडियन के जरिए। सिर्फ एक आपने स्क्रिप्ट टैग जो है टेलमेट CSS की साइड से उठाना है और CSS की जगह लिंक कर देना। डन है। सही है। अब उसके बाद जो है हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सही है, कल हमने देखा था, कल तो इतने मुश्किल तरीके से हम कर रहे थे। अच्छा, ये आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जैसे tailmetcss.com करेंगे, आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंटेशन आ गई और इंस्टॉलेशन बाय डिफॉल्ट खुल जाएगी। अब हमने करा प्ले सीडियन। अब प्ले सीडियन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज द प्ले सीडियन टू ट्राई टेलमेंट राइट इन द ब्राउजर विदाउट एनी बिल्ड सेटअप। मतलब अब टेलमेंट CSS की क्लासेस को इजीली यूज कर सकते हैं बिना किसी सेटअप को बिल्ड किए। द प्ले सीडियन इज डिजाइन फॉर डेवलपमेंट पर्पस ओनली एंड इज नॉट द बेस्ट चॉइस फॉर प्रोडक्शन। क्या समझ में आया हमें, ये हम सिर्फ इसको मतलब
बेसिक लेवल को उसको ट्राई करने के लिए, सीएसएस टेलमेंट सीएसएस को ट्राई करने के लिए यूज कर सकते हैं प्ले सीडीएन वाला ऑप्शन। लेकिन प्रोडक्शन लेवल के लिए इस फॉर्मेट को हम यूज नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे पास प्रोडक्शन लेवल क्या आएगा, मतलब प्रोडक्शन लेवल, जैसे हमें किसी क्लाइंट मिलता है, क्लाइंट ने बोला भाई मेरी ये वेबसाइट बनाओ, ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी और ये पूरी टेलमेंट सीएसएस के ऊपर काम करेगी और टेलमेंट सीएसएस के ऊपर इसको बनाना। सही है। तो ये मैं प्ले सीडीएन से नहीं बनाऊंगा, प्ले मैंने चाहूंगा कि ये प्ले सीडीएन का कॉपी करा मैंने डाल दिया, नहीं, इस तरीके से काम नहीं करूंगा। क्योंकि ये हमारे पास प्ले स्टेडियम जो होता है सारी क्लासेस को डाउनलोड कर लेता है अपने पास, जो कि हमारे पैकेज में बहुत ज्यादा हैवी लोड जो है हो जाती है, हमारा पैकेज जो है पूरा हैवी लोड हो जाता है। जिस इस तरीके से जो है मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा। इन्होंने खुद यहाँ पे बताया हुआ है कि आप बिल्कुल ट्राई करने के लिए इसको यूज कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्शन लेवल पे इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे किसी की वेबसाइट बनानी है आपने, तो ये लेवल आपके लिए काम नहीं आएगा। तो हम कौन सा यूज कर सकते हैं, या तो यूज पोस्ट सीएसएस वाइट के जरिए हम इसको कनेक्ट करवाएं, या तो टेलविंड सीएसएस सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए इसको कनेक्ट करवाएं। तो हम जो है टेलविंड सीएलआई के जरिए जो है काम कर रहे होंगे। सीएलआई आसान है, बहुत आसान है, बस शुरू में दिखने में मुश्किल है। आप जैसे इसके ऊपर काम करते रहेंगे बहुत ईजी है। मैं आपको सिखाता हूँ कि टेलविंड सीएलआई के जरिए हम कैसे अपने प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं टेलविंड सीएसएस में, एचटीएमएल को, एचटीएमएल में टेलविंड सीएसएस को। सबसे पहले आते हैं, ये मैं एक फाइल जो है ये वाली इसको कर देता हूँ मैं डिलीट। सही है, अभी मुझे इस फाइल का कोई काम नहीं है। अभी मेरे पास क्या है, ब्लैंक एक वीएस कोड पे एक फोल्डर खुला हुआ है क्लास 2 के नाम से। सही है, यहाँ तक के सबको क्लियर है, क्लास 2 के नाम से मेरे पास एक ब्लैंक फोल्डर खुला हुआ है। बस सिंपल ये हुआ हुआ है। अब मुझे सबसे पहले क्या काम क्या करना है, आपने सबसे पहला काम जो करना है वो आपने करना है टैब पे जाके नोट डाउनलोड करना है आपके पास। एक मिनट, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। आपने लिखना है नोट जेएस डाउनलोड। जैसे ही आपने नोट जेएस डाउनलोड करेंगे तो आपके पास फर्स्ट ये सेकंड वाली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन करना है आपने। ओपन करने के बाद यहाँ पे LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला जो है आपने वर्जन यहाँ पे डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ जो है परमिशन मांगेगा। बाय डिफॉल्ट जो परमिशन होंगी उसी को आप नेक्स्ट नेक्स्ट करें और आखिर में जाके इसको इंस्टॉल कर लें, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। आप कैसे चेक करेंगे कि मेरे पास जो है इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, आप अपने टर्मिनल पे आएंगे या कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे, आपने यहाँ पे लिखना है नोट स्पेस -v, मतलब नोड का वर्जन क्या है, नोड स्पेस -v का मतलब वर्जन क्या है नोड का मेरे पास। जैसे आप इंटर करेंगे तो मेरे पास आ रहा है V20.11.0, मतलब मेरे पास जो है अभी नोड डाउनलोड है। सही है, नोड क्या है मेरे पास, डाउनलोड है। डाउनलोड है इसलिए तो वर्जन दिखा रहा है, अगर डाउनलोड नहीं होता मेरे पास वर्जन नहीं दिखाएगा। सिंपल आपने जो है नोड डाउनलोड कर लेना है, नोड जरूरी है इसको डाउनलोड करने के लिए। अब सेकंड स्टेप क्या है मेरे पास, नोट डाउनलोड कर लिया। अब इसका एक पैकेज बना लेना है। जैसे ही नोट मैंने डाउनलोड करा, पैकेज बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, npm, यहाँ पे चल क्यों नहीं रही है, npm इसको जो है बंद करके एक दफा फिर खोलते हैं, फोल्डर में आके ये वाले को भी मैं बंद कर दे रहा हूँ। फोल्डर पे आते हैं, यहाँ पे दोबारा cmd लिखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ npm init -y। बस आप ये कमांड जो है जहन में रख लें, npm init -y। npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर से जो है एक मेरे पास पैकेज डाउनलोड कर दो। जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक मेरे प्रोजेक्ट का मेरे यहाँ पे एक पैकेज जो है क्रिएट करके दे देगा, जिसमें मेरे प्रोजेक्ट का नेम होगा, वर्जन होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसका लाइसेंस होगा, उसके कीवर्ड्स होंगे, ऑथर होंगे, बहुत सारी चीज़ होंगी जिसमें अभी अभी हमें बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है ये क्या चीज़ है। अभी सिर्फ हमने एक पैकेज जो है बना लिया और उसको डाउनलोड कर लिया npm init -y करके, और जैसे ही मैं यहाँ पे VS कोड में आऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ये क्या है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें अभी डाउनलोड करना है। यहाँ पे यहाँ तक के डन हो गया। देन उसके बाद आते हैं हम वापसी इंस्टॉलेशन पे। यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इन्होंने दो कमांड दी हुई टर्मिनल पे। सबसे पहले दी हुई है npm install -d tailwind css, इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। जैसे ही मैंने यहाँ पे पेस्ट करी, इंटर करा, npm से ये कुछ पैकेज डाउनलोड करेगा मेरे पास टेलविंड सीएसएस का, और यहाँ पे फोल्डर पे मेरे पास नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देगा, जिसके अंदर 500 प्लस पैकेजेस ऑलरेडी डाउनलोड होंगे। यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा।
ये देखिए नोड मॉड्यूल्स का इसने फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इसको जैसे ही ओपन करते हैं तकरीबन 500 से ज्यादा जो है इसने यहाँ पे पैकेजेस डाउनलोड कर दिए, जिसके अंदर मुझे यहाँ पे टेलमेंट सीएसएस भी होगी। ये देखिए यहाँ पे जो है टेलमेंट सीएसएस का भी इसने एक पैकेज डाउनलोड कर दिया, जिसके अंदर भी बेतहाशा फाइल्स हैं। इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको वापसी बंद करो और यहाँ से इसको बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। सिर्फ हमें ये पता है कि नोड मॉड्यूल्स का इसने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है, और पैकेज डॉक जेसन की फाइल भी यहाँ पे एक और क्रिएट कर देगा, इसमें भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें कमांड से भी मतलब है, कमांड कौन सी चल रही है। सही है, अभी सिर्फ हमने ये समझे कि टेलमेंट सीएसएस डाउनलोड करिए नोड पैकेज मैनेजर से। उसके बाद आते हैं सेकंड कमांड इन्होंने दी हुई है, npx टेलविंड सीएसएस इनिट। सही, अभी npm हमने init माइनस वाई किया था, अब टेलविंड सीएसएस इनिट करा हुआ है। मतलब जैसे npm init करके पैकेज की जो जेसन की फाइल बनाई थी, टेलविंड सीएसएस इनिट करके हम टेलविंड सीएसएस डॉट जेसन की फाइल बनाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे टेलविंड सीएसएस डॉट जेसन की फाइल डॉट कन्फिग डॉट जेएस की फाइल जो है यहाँ पे क्रिएट हो गई। मतलब इसके अंदर भी इसके पैकेज वगैरह है, इसको भी अभी देखने की जरूरत नहीं है ये क्या है और इसके अंदर क्या चीजें लिखी हुई है, बस हमें यहाँ तक के भी काम करना है। यहाँ तक के मैंने काम कर लिया कंप्लीट, इसको करते हैं नीचे। कल बताया था लेकिन एक दफा रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको, ताकि जो है सही से समझ में आ जाए। सही है, वरना मेरा कोई मसला नहीं है, मैं आगे लेके चल लूंगा। बस एक दफा जो है दोबारा रिवीजन करा के सबको एक दफा दोबारा जहन में आ जाए कि क्या चीजें हैं, किस तरीके से इंस्टॉलेशन होगी। अगर कहीं अटकता है तो उसको दोबारा समझ में आ जाएगा। सही है, यहाँ तक कि जो है मैंने काम कर लिया। अब मैं जब काम करता हूँ, मैं जब अपने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करूंगा, तो अब आप लोग बताएं मैं मुझे अब काम करने के लिए किन किन फाइलों की जरूरत पड़ेगी। मुझे जो एक वेबसाइट बिल्ड करनी है, उसमें मुझे किन किन फाइलों की जरूरत पड़ेगी। सिंपल वेबसाइट है, एक मुझे HTML CSS की जरूरत पड़ेगी। सही है, HTML और CSS की सिंपल मुझे फाइल वेबसाइट की क्रिएट करनी है, जैसे लैंडिंग पेज। उसके लिए मुझे किस चीज़ों की जरूरत पड़ी है, HTML और CSS की। मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं फाइल पे एक मिनट इसके अंदर, यहाँ पे देखिएगा इसके, यहाँ पे जब क्लिक हुआ हुआ है तो जैसी फाइल के ऊपर क्रिएट करूंगा तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर फाइल बनाएगा। आप श्योर करें कि आप यहाँ पे ब्लैंक पे आके एक दफा क्लिक कर दें ताकि ये बॉक्स के अंदर आ जाए। देन मैं यहाँ पे अगर मैं फाइल क्रिएट करता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की, तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। एक मिनट, एच टी एम एल की जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको भी सेट कर देना है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक फाइल क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना काम करना शुरू कर सकता हूँ। लेकिन ये मेरे पास एक बैड प्रैक्टिस होगी काम करने के लिए। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्यों ना हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे HTML का एक फोल्डर अलग बना ले और CSS का फोल्डर अलग बना ले। HTML के फोल्डर में सारी HTML की फाइल्स, CSS के फोल्डर में CSS की फाइल, ताकि हमारा काम भी आसान हो जाए और हमें पता चलता रहे कि बिल्कुल प्योर और वेल मैनर्स काम होता रहेगा हमारे पास। सही है, तो हम श्योर करते हैं एक फोल्डर बनाते हैं पब्लिक का। सही है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं पब्लिक से लेके चल रहा हूँ। सही है, पब्लिक। अब मैं एक फोल्डर बना लिया पब्लिक का। अब मैं ये श्योर कर रहा हूँ कि पब्लिक के अंदर मेरे पास तमाम फाइल्स किसकी होंगी, HTML की। मैं यहाँ पे लिखता हूँ index.html। मैं यहाँ पे श्योर कर रहा हूँ कि मेरे पास पब्लिक का जो फोल्डर है उसके अंदर मैं 1000 फाइल भी बनाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ HTML की फाइल बनाऊंगा, क्योंकि ये फोल्डर मैंने HTML के लिए बनाया है। मैं यहाँ पे इसके अंदर इसकी बॉयलर प्लेट लगाता हूँ, यहाँ तक कि मेरा काम हो गया। अब मैं यहाँ पे जो है एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसका नाम लिखता हूँ मैं SRC। आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, मैं SRC से लेके चल रहा हूँ। मैं इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ। अब मैं ये श्योर कर रहा हूँ जहन में, SRC का फोल्डर जो है इसके अंदर मैं 1000 फाइल भी बनाऊंगा तो वो किसकी फाइल बनाऊंगा, CSS की फाइल बनाऊंगा। समझ में आ गया। पब्लिक मैंने बनाया इंडेक्स HTML के लिए, SRC बनाया मैंने CSS के लिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट डॉट CSS। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनपुट डॉट CSS, आप यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS, जो नाम समझ में आए, लेकिन वेल मैनर नाम होना चाहिए, आप यहाँ पे बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। सही, मैंने यहाँ पे सिंपल एक इनपुट डॉट CSS की फाइल बना ली। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ सेटअप कंप्लीट हुआ है। उसके बाद आता हूँ दोबारा मैं यहाँ पे टेलविंड CSS की इंस्टॉलेशन पे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने मुझे टेलविंड की लेयर्स दी हुई है जो मुझे कॉपी करनी है, और CSS की फाइल जो मैंने बनाई है वहां पे जाके पेस्ट कर देनी है। सिंपल, कॉपी नहीं हुई है, दोबारा कॉपी करते हैं कंट्रोल C करके और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। सिंपल, मुझे ये काम करना है, तीनों टेलविंड लेयर्स को कॉपी करना है और CSS में आगे पुट कर देना। ये काम भी हो गया डन, इसको कर दो यहाँ से काट दो, इसकी मुझे अब जरूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है मुझे,
वापसी आता हूं मैं। उसके बाद इन्होंने एक कमांड दी हुई है, टेलविंड स्टार्ट द टेलविंड CLI बिल्ड प्रोसेस। अब ये कमांड जो है मेरे पास CSS को, टेलविंड CSS को डायरेक्ट जो है कनेक्ट कर देगी अपने HTML से। तो मतलब पब्लिक SRC इसलिए दिया है क्योंकि ये हमारे पास लेवल चलता हुआ आ रहा है, जितने भी डेवलपर्स है उसमें पब्लिक और SRC देते हैं। हमारे पब्लिक और SRC देंगे तो बेस्ट प्रैक्टिस रहती है। आप अगर वहां पे देखें क्या नाम है, नेक्स्ट जेएस में जाते हैं या रिएक्ट में जाते हैं, उसमें भी पब्लिक और SRC के फोल्डर बने होते हैं, उसके अंदर फाइल्स क्रिएट हुई हुई है, सही है। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम पब्लिक और SRC दे रहे हैं। पब्लिक और SRC दिए। अब ये वाली हमारे पास लास्ट कमांड जो है, इसको करता हूँ मैं कॉपी, अपने VS कोड में आता हूँ। VS कोड में आने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या काम है। सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आए तो उन्होंने यहाँ पे कंटेंट में कुछ एड्रेस दिया हुआ है जो हमारी फाइल में टेलविन डॉट कॉन्फ़िग जिसमें खाली है अभी, सही है। अब इसका क्या मकसद मकसद है, यहाँ पे अब हम अपनी HTML कनेक्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे HTML कनेक्ट करने से क्या मतलब है, अब जैसे यहाँ पे मैं अपनी HTML कनेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि जितनी भी मैं क्लासेस ऐड करता रहूँ CSS की, टेलविन CSS की जितनी भी CSS की क्लास ऐड करूँ, टेलविंड की जितनी भी यूटिलिटीज क्लास ऐड करूं, वो मेरे पास HTML में कनेक्ट करते जाओ, सही है। ये मेरे पास टेलविंड config डॉट जेएस में ये काम करूंगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका एड्रेस लिखता हूँ। एड्रेस लिखने का सिंपल तरीका क्या है, मैं यहाँ पे एक कोटेशन ऑन करता हूँ, मैं बोला डॉट / इससे बाहर आ जाओ, टेलविंड CSS से बाहर आ जाओ। जैसे ही ये बाहर आया उसको मैं बोला मेरे पास SRC पड़ा हुआ है, पब्लिक पड़ा हुआ है और नोड मॉड्यूल्स पड़ा हुआ है। किसके अंदर जाना है, मुझे HTML सेलेक्ट करनी है, मैं बोला पब्लिक के अंदर जाओ। मैं बोला पब्लिक के अंदर जाओ, उसने बोला सही चले गया। मेरा स्लैश पब्लिक के अंदर आओ, अब वापसी पब्लिक के अंदर आओ, स्लैश मतलब पब्लिक के वापसी अंदर आओ। उसने बोला सही है, पब्लिक के अंदर आ गया। अब मैंने बोला पब्लिक के अंदर क्या पड़ी हुई है मेरे पास, सिर्फ एक HTML की फाइल बनी हुई है। मैंने बोला एस्टेरिक मतलब अंदर जितनी भी, एस्टेरिक का मतलब है जितनी भी, मैं बोला स्लैश जितनी भी .html, जितनी भी .html एक्सटेंशन से फाइल्स हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर, वो सारी सिलेक्ट कर लो। दोबारा देखते हैं, मैंने बोला है ./ इस फाइल से बाहर चले आओ, टेलमेट CSS से बाहर आ गया ये। अब बोल रहा है मेरे पास एक SRC पड़ा हुआ है, एक पब्लिक पड़ा हुआ है और एक नोड मॉड्यूल पड़ा हुआ है, किसके अंदर जाना है। मैंने बोला आप जाओ पब्लिक के अंदर, पब्लिक के अंदर चलेगा। अब मैंने बोला पब्लिक के भी अंदर जाओ, स्लैश मैंने बोला पब्लिक के अंदर जाओ, उसने बोला पब्लिक के अंदर चलेगा। मैंने बोला जितनी भी, स्टैटिक साइन लगाया, मतलब जितनी भी .html, जितनी भी HTML फाइल से एक्सटेंशन वाली फाइल्स है, HTML की फाइल की एक्सटेंशन से जितनी भी फाइल्स है सबको सिलेक्ट कर लो, मतलब HTML की फाइल जितनी भी है वो सबको सिलेक्ट कर लो। उसने बोला सही है। अब यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊं, कॉन्टेक्ट की फाइल बनाऊं, प्रोडक्ट की फाइल बनाऊं या हजारों फाइल बनाऊं HTML की, वो सब जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। सही है, डन हो गया। उसके बाद आ जाता हूँ, अब यहाँ पे टेलमेट CSS का मेरे पास काम हो गया खत्म, इसको कर रहा हूँ मैं रिमूव। उसके बाद जो मैंने अब कमांड कॉपी की थी वो यहाँ करते हैं पेस्ट, और उसका मतलब समझते हैं यहाँ पे क्या है। ये लिखा हुआ है npx tailwind css -i, टेलविंड CSS को डाउनलोड करो। कहां से, ./src, SRC के अंदर जाओ। SRC, अगर मेरे पास फोल्डर का नाम SRC के अलावा कुछ और होता तो आप यहाँ पे लाके SRC का नाम चेंज कर सकते हैं, सही है। मैंने बोला .src की, उसके अंदर input.css है, मैंने input.css की फाइल बनाई हुई है। अगर आपने कोई और नेम से फाइल बनाई हुई है तो यहाँ पे आके आप एड्रेस उसका चेंज कर सकते हैं। -o, अब इस फाइल से आउटपुट निकालो। क्या आउटपुट निकालो, .src/src के फोल्डर के अंदर जाओ और /output.css, एक output.css की फाइल बनाओ। तो ये खुद ब खुद एक output.css की फाइल क्रिएट करेगा। और माइनस वॉच, मतलब माइनस वॉच का मतलब है आप वॉच करते रहो कि क्या हो रहा है, सही है, वॉच करते रहो कि क्या हो रहा है। अभी वॉच का मैं आपको मतलब बताता हूँ, इसको मैं करता हूँ इंटर। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे करा इंटर तो ये मेरे पास पैकेज हो गया रन, सही है। अब ये मेरे पास पैकेज जो है रनिंग कंडीशन में, पहले बार बार हट रहा था, उसमें बता नहीं अगर आपको कोई फाइल देनी है तो फाइल दे दो। अब यहाँ पे अभी फाइल नहीं लेगा, पैकेज बंद करने के लिए इसको मुझे बंद करना पड़ेगा। अब ये पैकेज रन है, ये देखिए बार बार डॉट ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब पैकेज अब मेरे पास जो है रन हो गया, टेलविंड CSS कनेक्ट हो गई है मेरे पास प्रोडक्शन लेवल वाली। अब मैं इसके अंदर प्रोडक्शन लेवल का काम कर सकता हूँ बासानी। यहाँ तक कि सबको क्लियर होगा। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या सेटअप है, सबसे पहले मैं आपको वॉच का मतलब बताऊं। अब वॉच मैंने इसलिए लगाया, अगर टाइपस्क्रिप्ट आप लोगों ने पढ़ी हो तो टाइपस्क्रिप्ट में भी हम माइनस वॉच लगाते हैं ताकि हमें बार बार
TSC main डॉट ts एंड नोड main डॉट js की फाइल बार बार रन करनी ना पड़े। सही है, बार बार, वरना हम फाइल रन करते रहेंगे तो हमारे पास पूरा दिन इसी में निकल जाएगा कि हम बार बार फाइल रन कर रहे हैं। तो माइनस माइनस वॉच लगाने का मतलब ये है कि हमने एक दफा वॉच पे लगा दिया, अब जितनी भी मैं यूटिलिटीज क्लासेस टेलविंड सीएसएस की यहाँ पे यूज करता रहूंगा, तो ये वॉच करते रहो आप और उसको ऐड करते रहना। अगर मैं वॉच पे नहीं लगाता हूँ तो ये वाली पूरी एनपीएक्स से लेके वॉच तक की कमांड मुझे बार बार रन करनी पड़ेगी, जैसे टैब स्किप में करता हूँ मैं। तो ये काम से बचने के लिए मैंने वॉच पे लगा दिया, अब आप वॉच करते रहो और सारी चीजें देखते रहो, मुझे बताते रहो। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और आपको बताता हूँ ये वॉच का काम क्या कर रहा है। अच्छा, इसको करता हूँ मैं विंडो साइड में, और इसको जो है विंडो इस तरफ कर ले रहा हूँ। चले ऐसे कर ले रहे हैं, ये अभी जो है रनिंग कंडीशन में। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2, एक H2 क्रिएट करा, उसके अंदर लिखा मैंने माय नेम इज कमर। जैसे ही कमर लिखा मैंने, ये देखें, अब जो है ये बार बार चेक कर रहा है कहीं ये जो है मैं एडिट कर रहा हूँ तो मैंने कहीं सीएसएस की क्लास तो ऐड नहीं कर दी। ये बार बार चेक कर रहा है, रीबिल्डिंग करता जा रहा है, चेक करता जा रहा है। मैंने अभी छोड़ दिया, मैं वापसी आया H2 में, मैंने लिखा क्लास इक्वल टू। अब इसने फिर चेक करा, इसने बोला भाई कहीं जो है टेलमेंट की सीएसएस क्लास तो ऐड नहीं कर दी मेरे पीछे में, तो यहाँ पे इसने नहीं करी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे BG। अब इसने जो है मुझे सजेशन दे रहा है कि आप कौन सा कलर ऐड करना चाह रहे हैं। मैं BG स्लैट -500, स्लैट मतलब ग्रे टाइप का एक कलर है। अब ये बार बार जो है चेक करता रहा, अब उसने जैसे ही देखा टेलमेंट सीएसएस क्लास लग गई है, तो इसने कहाँ पर आके, हमने कहाँ पर इसका एड्रेस ऐड करा था, टेलमेंट सीएसएस में डॉट एचटीएमएल पे हमने सारी फाइल्स कनेक्ट की हुई है। अब यहाँ पर आके इसने टेलमेंट सीएसएस की फाइल्स जो जितनी भी यूटिलिटीज क्लास है उसको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में कन्वर्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे BG सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे वही क्लास जो है यहाँ पे लगाता जा रहा है। सही है, यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। तो इसको अभी कर देते हैं नीचे ताकि ये बार बार वॉच पे तो लगा रहेगा। अब इसको करते हैं यहाँ पे लाइव, वापसी हटा के एक दफा फिर लाइव पे करते हैं, गो लाइव पे जाके। तो यहाँ पे जो है हमारे पास अभी CSS टेलमेंट CSS कनेक्ट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है ये मुझे देखना पड़ेगा। माय नेम इज कमर, ये भी दे रहा है, और नोड मॉड्यूल्स पैकेज इसके अंदर आके कनेक्शन देखते हैं। अगर डॉट HTML डॉट स्लैश पब्लिक PUBLIC पब्लिक स्लैश स्टेरिक सब फाइल फाइल सेलेक्ट कर लो, डॉट HTML की फाइल सेलेक्ट कर लो। उसके बाद मैंने अगर इसमें फाइल का पाथ गलत दिया हुआ हो, इंडेक्स डॉट, अच्छा, लास्ट काम हमारे पास क्या रह गया। लास्ट काम हमारे पास ये रह गया कि हमने HTML में CSS की फाइल कनेक्ट नहीं करी है अभी तक के। अब CSS की फाइल HTML में कनेक्ट करते हैं। सही है। अब यहाँ पे जो है CSS की फाइल जो है यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, जैसे हम लिंक डॉट CSS करते हैं सेम वैसे ही काम करूंगा, लेकिन यहाँ पे फाइल का नेम रिमूव कर दूंगा। अब यहाँ पे फाइल जो आउटपुट उसने क्रिएट करी है, आउटपुट डॉट CSS में उसने डिफॉल्ट बहुत सारी CSS लिखी हुई है जो अभी मेरे काम की नहीं है, ये इसको बंद कर दें ताकि आप जो है घबरा ना जाए इसको देख के। तो ये वाली मेन फाइल जो है वो यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे एड्रेस देंगे डॉट स्लैश के बाहर जो है इसने बोला इससे बाहर चले जाओ, मतलब इस फाइल से बाहर चलो, इस फाइल से बाहर। या बोला भाई पब्लिक के अंदर तो मेरे पास इंडेक्स पड़ी हुई है, कहाँ मुझे बाहर लिया है। तो मैं बोल रहा हूँ डॉट डॉट स्लैश, मतलब पहले इसके बाहर जाओ और उसके बाहर चले आओ। जैसे ही मैंने डॉट डॉट स्लैश करा तो पहले इंडेक्स से बाहर आया पब्लिक में, पब्लिक से बाहर चले गया। अब बोला पब्लिक से बाहर, तो मेरे पास अब नोट पड़ा हुआ है, पब्लिक पड़ा हुआ है, SRC पड़ा हुआ है, पैकेज पड़ा हुआ है, पैकेज डॉट जेसन पड़ा हुआ है, और टेलमेंट CSS पड़ा हुआ है। किस में जाना है, मैंने बोला CSS की फाइल्स किस में, SRC में। मैं बोला SRC में जाओ। SRC में जाने के बाद दोबारा स्लैश ना खुद ब खुद ऐड कर दिया, बोले SRC के अंदर भी दो फाइल्स हैं, इनपुट CSS और आउटपुट CSS, किस में जाना है। मैं बोला आउटपुट CSS में जाओ। तो उसने आउटपुट CSS सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मेरी सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। जैसे ही मैं आता हूँ अपनी लाइव प्रीव्यू पे, तो यहाँ पे देखें मेरे पास बैकग्राउंड कलर ग्रे ऐड हो चुका है। यहाँ पे सही है। मैंने क्या करा था, बैकग्राउंड स्लैट मैं यहाँ पे करता हूँ बैकग्राउंड ग्रे 500, तो यहाँ पे ग्रे 500 हो जाएगा। टेक्स्ट का वाइट करने के लिए क्या मेरे पास क्लास है, TEXT टेक्स्ट और माइनस कलर का नेम। मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट वाइट हो जाए, तो यहाँ पे टेक्स्ट जो है यहाँ पे वाइट क्यों नहीं हुआ।
हो गया। टेक्स्ट जो है वाइट हो गया। टेक्स्ट को सेंटर करने की क्या क्लास है? टेक्स्ट सेंटर। सेंटर कर दिया, सेंटर। सेंटर, जैसे ही टेक्स्ट सेंटर करूंगा, टेक्स्ट जो है मेरे पास सेंटर हो गया। तो ये मेरे पास क्लासेस, अभी आगे जाके हम सब पढ़ लेंगे क्लासेस को कैसे याद करना है। रट्टा नहीं लगाना क्लासेस, रट्टा नहीं लगाना क्लासेस, खुद ब खुद हमारे पास याद होती जाएंगी जैसे हम काम करते जाएंगे। अब आगे से थोड़ा सा देखते हैं, अभी 5 मिनट है हमारे पास, आगे की चीजें थोड़ी सी कवर करते हैं। यहाँ तक के इंस्टॉलेशन सबको समझ में आ गई है? गुड हो गया। बाकी 3 को नहीं आई। खैर, आगे चलते हैं। ये बताएं आपको ये समझ में आई इंस्टॉलेशन या नहीं आई अभी समझ में? रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, टेंशन नहीं है। नहीं आई? बेहतरीन। वीआईपी। एक दफा रिवाइज करवा दूंगा आखिर में, मैं टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, हम क्या देख रहे हैं? माय नेम इज कमर, यहाँ पे मेरे पास ऐड हो गया। यहाँ पे क्लासेस ऐड हो गई। अब मुझे क्लासेस क्या चीज़ है? यूटिलिटी क्लासेस। टेलविंड में हम क्लासेस लगाते हैं। अब ये बहुत आसान चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है। टेलविंड सीएसएस। सीएसएस जब हम आम सीएसएस, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो हमें बार बार क्या करना था? इस फाइल पे क्लिक कर रहे हैं, सीएसएस में जा रहे हैं, फिर उसमें क्लास आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसमें काम कर रहे हैं। अब वो सारा झंझट हमारे पास खत्म हो गया फाइल्स चेंज करने वाला। अब एक ही फाइल में रह के आप सारा काम कर सकते हो। इस फाइल में रह के आप इंडेक्स एचटीएमएल और सीएसएस दोनों आप लिखो आराम से बैठ के, कहीं दूसरी फाइल में जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये सारी क्लासेस मिलेंगी कहाँ से? आपने गए वापसी टेलमेंट सीएसएस की साइट पे, और यहाँ पे आपको एक क्विक सर्च का ऑप्शन देता है, टेलमेंट सीएसएस। यहाँ पे है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, और ये ध्यान में रखें, जितनी भी हमने सीएसएस पढ़ी है अपने कोर्स में, वो सारी सीएसएस टेलमेंट सीएसएस ही है। उसकी क्लासेस चेंज है, लेकिन जितना पढ़ा है वही सीएसएस टेलमेंट सीएसएस है, बस क्लासेस चेंज है। A to Z जो भी आपको सर्च करना है, जैसे मुझे सर्च करना है कि अल्लाह आपको भला करे, यहाँ पे एक सिंपल सर्च करते हैं बैकग्राउंड कलर कैसे कैसे, मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं मुझे नहीं पता। मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर, तो उसने बता दिया कि आप बैकग्राउंड कलर बीजी वाइट करके भी कर सकते हो, बीजी ब्लैक भी कर सकते हो, बीजी अगर ट्रांसपेरेंट करना है आपने, बीजी ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, बीजी करंट करना है, बीजी करंट कर सकते हो, और बीजी सिलेक्ट 100 से लेके, मैंने आपको बताया 900 तक की वैल्यूज होती हैं, 950 तक की होती हैं, 950 तक के। तो आप ये कर सकते हो। बीजी ग्रे उन्होंने बता दिया कि सारे ये देखिए कलर्स उन्होंने बताए हुए हैं, ये कलर लाइट लाइट से लेके डार्क तक के। आप बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे ये सीएसएस की बता रहा है ये आपको कि सीएसएस किस तरीके से ऐड करते हैं हम, सिंपल बैकग्राउंड कलर आरजीबी, इस तरीके से आप सीएसएस ऐड करोगे, और बिल्कुल छोटी सी क्लास आप लिखो बैकग्राउंड रेड, बीजी रेड 600, आपका काम हो गया। सही है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी क्लासेस ये आपको देता है, पूरी सीएसएस की क्लासेस इसमें मौजूद है। जैसे मुझे बोलना है टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए करते हैं, तो हमने अलाइन आइटम सेंटर करते थे हम, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सॉरी टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते थे सीएसएस में। मैं यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट अलाइन। क्या टेक्स्ट अलाइन की क्या प्रॉपर्टी है? अब यहाँ पे बता रहा है टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है, टेक्स्ट अलाइन राइट करना है, या टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई करना है। मैं बोला टेक्स्ट अलाइन मुझे सेंटर करना है, तो उसने बोला सीएसएस टेलमेंट सीएसएस की एक क्लास है टेक्स्ट सेंटर, उसको यूज करो कि सेंटर में हो जाएगा, जैसे अभी हमने यूज करी है। इसी तरीके से उसने बोला अगर टेक्स्ट अलाइन स्टार्ट करना है तो टेक्स्ट स्टार्ट कर दो। तो ये बहुत ही छोटी छोटी इन्होंने क्लासेस दी हुई हैं जिसको हम यूज करके बहुत जो है फायदा उठा सकते हैं। जी जी, ग्रिड वगैरह सब है, ग्रिड फ्लेक्स बॉक्स A to Z पूरी सीएसएस इसमें मौजूद है। अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? टेक्स्ट इंडेंट वगैरह पढ़ा था। मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट इंडेंट किस तरीके से इसमें यूज करते हैं, तो इसने बता दिया टेक्स्ट इंडेंट 0 पिक्सल, 1 पिक्सल। हमने रैम पढ़ा था, रैम किस तरीके से यूज करते हैं, 0.25 रैम।
किसके बराबर होता है, 4 पिक्सल के। इसने सब बताया हुआ है कि 0.375 रैम किसके बराबर होता है, 6 पिक्सल के। यहाँ पे 0.1.5 रैम किसके बराबर होता है, 24 पिक्सल के। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपने सीधा डॉक्यूमेंटेशन पे आना है और सर्च करना है कि कौन सी क्लासेस आपको यूज करनी है। आपने सारी क्लासेस यहाँ पे सर्च करी, उसने बता दिया इंडेंट 7 लिखो। सिर्फ इंडेंट 7 लिखो, इतनी बड़ी क्लास से आप बच जाओगे। सही है, तो आपके पास इंडेंट 7 करके चेक करते हैं इंडेंट 7। यहाँ पे मैं आता हूँ, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाना चाहिए, यहीं से कर लेना इसको। मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्लास इंडेंट। यहाँ पे देखिए इंडेंट लिखा, उसने सारी सजेशन दे दी कौन सी करनी है, और आसान हो गया। मैं यहाँ पे लिखा इंडेंट 7। तो ये देखिए थोड़ा सा जो है आगे बढ़ा है, सेंटर से थोड़ा सा भी आगे बढ़ा है। सही है। और जो है, अच्छा ये सारी जो आपके पास, ये मैं लिख रहा हूँ बीजी लिख रहा हूँ, तो आपके पास ये सारी जो है सजेशंस आ रही हैं, तो ये कहाँ से आ रही हैं। तो आपने इसके लिए एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, टेलविंड CSS इंटेलिजेंस। ये यहाँ पे टेलमेंट CSS इंटेलिजेंस लिखेंगे, आपके पास सबसे पहली ऑफिशियल वेबसाइट जिसके ऊपर ये ऑफिशियली तौर पर टिक लगा हुआ है, tailwindcss.com की वेबसाइट। आपने यहाँ पे इंस्टॉल अनइंस्टॉल लिखा हुआ है, आपके यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ होगा। इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर ले, आपका सारी जिंदगी जो है आपकी आसान बन जाएगी इस करने से। सही है, कोई भी क्लासेस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ आपने फर्स्ट वर्ड लिखा, आपको खुद सजेशन दे दी, तो इसने सब काम कर सकते हैं। तो अब जो है हमारे पास क्लास का टाइम भी यहाँ पे एंड हो रहा है। हमने दोबारा आज समझ लिया कि किस तरीके से इंस्टॉलेशन और कैसे क्लासेस को यूज करना है। नेक्स्ट क्लास में से हम पूरा फोकस किस पे रखेंगे, प्रोजेक्ट पे फोकस रखेंगे। 3 4 5 क्लासेस जो है इस हफ्ते जितनी भी क्लासेस करेंगे, पूरी टाइम फुल टाइम जो है हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, और उस प्रोजेक्ट पे सीखेंगे किस तरीके से हम अपनी टेलमेंट को एक्सेस ले सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक एंड रखते हैं, कल की क्लास में हम प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं। अल्लाह हाफिज।